केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद खुशी की खबर सामने आई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में पिछली बार की तुलना में अधिक वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि 4% तक जा सकती है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। महंगाई के इस दौर में जब जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है, यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। अगले महीने यानी जुलाई में इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाने की उम्मीद है। सितंबर के पहले सप्ताह तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई से उनकी सुरक्षा करता है। यह भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है और हर 6 महीने में इसमें संशोधन होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी जनवरी से अप्रैल 2025 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई भत्ता बढ़कर 57.47% हो गया है। यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाली छमाही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4% की महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि देश भर में बढ़ती महंगाई का प्रतिबिंब है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने इस सूचकांक को प्रभावित किया है। सरकार इसी आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है ताकि उनकी वास्तविक आय में कमी न आए। यह वैज्ञानिक तरीका सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति महंगाई की मार से बची रहे और वे अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें। यदि सरकार वर्तमान रुझान के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, तो 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में 54% की दर से मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाने से हर कर्मचारी को अपने मूल वेतन के अनुपात में अधिक राशि मिलेगी। हालांकि सरकार दूसरी छमाही की घोषणा में मई और जून के महीनों के आंकड़ों को भी शामिल कर सकती है, जिससे ये दर और भी बेहतर हो सकती है। यह वृद्धि न केवल सक्रिय कर्मचारियों बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि उनकी महंगाई राहत भी इसी आधार पर तय होती है। निर्णय प्रक्रिया। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और पारदर्शी है। सबसे पहले वित्त विभाग के पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आते हैं, जो आमतौर पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद विभाग के अंदर इन आंकड़ों पर विस्तृत चर्चा होती है और विशेषज्ञों द्वारा गहन विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात एक प्रस्ताव तैयार करके मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही आधिकारिक घोषणा की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया सामान्यतः 2 से 3 महीने का समय लेती है। इसीलिए हालांकि निर्णय जुलाई में लिया जा सकता है, लेकिन घोषणा सितंबर-अक्टूबर तक हो सकती है। घोषणा के महीने में ही कर्मचारियों के खातों में नई दर से महंगाई भत्ता आना शुरू हो जाता है और पिछले महीनों की बकाया राशि एरियर्स के रूप में एक साथ मिलती है। महंगाई भत्ते की घोषणा की नियमित प्रक्रिया। भारत सरकार का एक निर्धारित नियम है कि महंगाई भत्ते की समीक्षा और संशोधन साल में 2 बार किया जाता है। पहली घोषणा जनवरी महीने में होती है, जो जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है, और इसका भुगतान मार्च-अप्रैल से शुरू होता है। दूसरी घोषणा जुलाई महीने में की जाती है, जो जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि महंगाई दर में होने वाले बदलाव का तुरंत प्रभाव कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर दिखाई दे। हालांकि व्यावहारिक रूप से इन घोषणाओं का क्रियान्वयन 2 से 3 महीने बाद होता है, क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगता है। इस देरी की भरपाई के लिए सरकार एरियर्स के रूप में पूरी बकाया राशि का भुगतान करती है, जिससे कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता। डी.ए. मर्जर का नियम और 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा। महंगाई भत्ते से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब ये 50% तक पहुंच जाता है, तो इसे मूल वेतन में मिलाकर नया मूल वेतन निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को डी.ए. मर्जर कहते हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता पहले ही 50% को पार कर चुका है, लेकिन अभी तक इसे मर्ज नहीं किया गया है। सरकार संभवतः 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रही है। नया वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ते को शून्य करके मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और नई वेतन संरचना तैयार की जाएगी। ये प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि उनका मूल वेतन बढ़ जाता है, जिससे अन्य भत्तों की गणना भी बेहतर हो जाती है। डी.ए. मर्जर के बाद विभिन्न भत्तों की दरें भी संशोधित होती हैं, क्योंकि अधिकांश भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं। पेंशन भोगियों के लिए भी राहत। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ केवल सक्रिय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलता है। पेंशनर्स को महंगाई राहत के नाम से यह लाभ दिया जाता है, जो महंगाई भत्ते की दर के समान ही होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी महंगाई की मार से बची रहे। लाखों पेंशन भोगी इस वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी निश्चित आय में यह इजाफा उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा।
विशेषकर बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत उनके लिए चुनौती बनी हुई है। पेंशन में यह वृद्धि उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी और उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने में मदद करेगी। महंगाई भत्ते में संभावित 4% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि उनकी वास्तविक आय को बनाए रखने में सहायक होगी। सरकार की यह पहल दिखाती है कि वो अपने कर्मचारियों की आर्थिक चुनौतियों को समझती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अगले महीने होने वाले निर्णय का सभी को बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उदारतापूर्वक महंगाई भत्ते में वृद्धि करेगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार लाएगा।